सहयोग करे, ताकि सनातन धर्म की वृद्धि हो, समाज में भाईचारा, प्रेम, अखंडता, एकता बनी रहे। यही मैं सरकार से निवेदन करता हूँ और पूरे वेद भगवान को मैं साधुवाद प्रदान करता हूँ। आपने केवल एक आह्वान पर आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो मैं सारे वेद भगवान संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ कि आपका इसी प्रकार सहयोग मिलता रहे। अब मैं एक मेरा क्वेश्चन है, बिहार में गृह जो मंत्री हैं गिरिराज सिंह सनातन धर्म को लेकर लगातार जो है प्रचार कर रहे हैं कि सनातन धर्म को खत्म किया जा रहा है, क्या कहिएगा गिरिराज सिंह? हमारे जो गिरिराज सिंह है परम आदरणीय, वो बहुत अच्छा सनातन धर्म के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, देश के लिए बहुत अच्छा वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसके विकास के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे सनातन धर्म के लिए और हमारे संतों के लिए उनसे मैं अपेक्षा करूंगा कि हम सहयोग करें, और यहाँ की जो न्यास जो संतों को बार बार नोटिस भेजकर परेशान करता है, अनाधिकृत चेष्टा करता है, उसको रोकथाम लगाने में हम संतों की मदद करें, यही मैं उनसे आह्वान करता हूं। और वो तो हमारे सनातन धर्म के बड़े गौरव है, उनके ऊपर मुझे और पूरे संत समाज को बड़ा मान है कि हमारे बिहार प्रदेश से कम एक ऐसा मंत्री तो है कि जाकर दिल्ली में जाकर संसद में आवाज उठाते हैं, तो हमारी आवाज को भी वो आवाज बनकर के उठाएं, यही मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ और पूरा संत समाज भी करता है। आपने जिस प्रकार से कहा कि हम लोगों को नोटिस देकर परेशान किया जा रहा है, वो जमीनें जो कि राजा के समय हम लोगों को दान में दिया गया था, तो किस प्रकार की जमीनें, कहाँ की जमीन और किस प्रकार की नोटिस की आप बात करें, थोड़ा बताइए आप। जैसे कि हमारे कोई संत महापुरुष है, वृद्ध हो गए अथवा उनका कोई शिष्य नहीं है, आजकल तो आपको पता ही है कि सबके 2 बच्चे हैं, कोई संत बनने को तैयार नहीं है। यदि वो संत वृद्ध है, बीमार हो गए, तो उसमें षड्यंत्र के साथ दूसरे को खड़ा कर देंगे, फर्जी साधु बना करके फिर नोटिस भेजेंगे कि जी ये महंत होगा, जी ऐसा। इसका निर्णय तो हमारा भेद करेगा ना कि हमारे गुरु परंपरा के अनुसार कौन बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा, कौन उसके योग्य है, क्या ये भेद निर्णय करेगा। ये न्यास कौन होता है कि जो नोटिस भेज दिया जाकर वहां कब्जा करे। हमारे कई महंतों को निष्कासित कर देता, किसी दूसरे ने ऐसे पत्र दे दिया। तो पहले उसकी सच्चाई जाने, समझे और इन संतों से संपर्क करें कि महाराज जी क्या करना चाहिए, आप बताएं, तभी करें। ये मैं मांग करता हूं न्यास से भी कि इस प्रकार के सच्चाई को जांचने के बाद नोटिस भेजे, तो हमें कोई आपत्ति। बिना सोचे समझे किसी संत को ऐसे परेशान करें, वो ठीक नहीं। अब मैं निवेदन करूंगा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष आप कुछ कहेंगे और आपको ये मार्गदर्शन आगे कराएं। मुद्दा कौन है? मेरी दृष्टि में समाज में जब कोई सिद्धांत रूढ़िवादी हो जाता है और अपने मार्ग से इधर उधर बहकने लगता है, तो उस समाज को दिशा निर्देश देने के लिए इसी समाज का कोई व्यक्ति अपनी विचारधारा उस समाज में रखना चाहता है। चूंकि वह व्यक्ति भी उस समाज का होता है, इसलिए समाज उसको पूछता नहीं। अतः वह समाज से अलग हट करके और एक कुटिया बना करके और अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करके अपने अनुयायियों को पैदा करता है और उन्हीं अनुयायियों को फिर उसी समाज में ला करके अपनी विचारधारा को स्थापित करता है। ये सभी संत समाज इसी समाज से निकले हुए हैं और ये जो कुरीति धारण, कोई सिद्धांत कुरीति धारण कर लिया था, उस सिद्धांत को परिष्कृत करके उस ज्ञान को विज्ञान में बना करके और सबके जीवन में आनंद की प्राप्ति कराए, इस उद्देश्य से संत वेश धारण करके, संत बन करके और कुटिया बना करके और आपसे ही सहयोग लेकर के और अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करके और सबके कल्याण के लिए स्व को जान करके सर्व के लिए जीता है। और मनुष्य के जीवन का उद्देश्य ही है स्व को जानना, सर्व के लिए जीना। और संत यही करता है कि स्व को जान करके सर्व के लिए जीता है। और उसी क्रम में सभी संत जो हैं स्व को जान करके सर्व के लिए जीने के लिए किसी आश्रम के मठाधिपति बने हैं, किसी गद्दी के रसीद गद्दीधीश बने हैं और प्रचार प्रसार करते हैं। उसी क्रम में मैं समझता हूं कि न्यास बोर्ड की स्थापना भी उन्हीं मठों के संवर्धन के लिए और संरक्षण के लिए हुआ था। लेकिन मुझे लगता है कि न्यास बोर्ड भी अपने जो लक्ष्य थे, कर्तव्य जो था, उससे भटक गया है और साधु संतों को परेशान करने के लिए और अपने ही, बल्कि मैं कह सकता हूं कि राजनीतिज्ञों का जो उसमें प्रवेश हो गया, इसमें जो आपका
यहाँ न्यास मोड़ है, राजनीतिक व्यक्ति जब उसमें प्रवेश कर गया, जबकि पहले इसमें संत रहते थे, महंत रहते थे, उसके अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन कोई राजनीतिक व्यक्ति उस अध्यक्ष के पद पर बैठ गया तो अपना राजनीति का रोटी सेकते हुए, आपस में संतों को लड़ाते हुए और सभी जो आश्रम थे उसको छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहा था, और अभी भी वही हो रहा है। तो मेरा कहना यह है कि ठीक है कि हम अपने जो आय व्यय का विवरण है सब हम देंगे, लेकिन आप हमसे टैक्स भी लेते हैं और टैक्स लेने के बाद हमारा संरक्षण भी नहीं करते हैं। यदि आप हमारा संरक्षण नहीं करेंगे तो हम आपको टैक्स क्यों देंगे? फिर हम अपने जैसे लोग इंडिविजुअल जो अपना क्या नाम है रिटर्न फाइल करते हैं, हम भी रिटर्न फाइल करेंगे और अपना कर्तव्य का पालन करेंगे, अपना लड़ेंगे। लेकिन हमसे जब आप टैक्स लेते हैं तो हमारा संवर्धन भी कीजिए, हमारा संरक्षण भी कीजिए, तब तो आपकी भूमिका समझ में आती है। और रही बात महंत बनाने की, जहां तक व्यवस्था है, महंत बनाने का नियम यह है कि जो हमारा वेश भगवान कहेगा, कहीं हमारी भी कमियां थी, हम इसको नकार नहीं रहे, तो हमारी कमियों को दूर करने के लिए अखाड़ा परिषद ने जो हमारे बहुत पूर्व में ही एक नया अखाड़ा, एक पुराना अखाड़ा, दोनों अलग हो गए थे। आज भगवान की श्रीचंद महाराज की महती कृपा हुई है कि वो दोनों मिल करके और इस क्या नाम है वेश भगवान की एक समिति का गठन किए हैं, और उन्होंने ये आपको निर्देश दिया है कि आप हर प्रांत में जाकर के और अलग प्रांत की एक समिति गठित करें और प्रांत से सूचना लेकर के और क्या प्रांत में क्या क्या कमियां हैं उसको कैसे दूर किया जाए आप सुझाव दें और फिर उसको अखाड़े की तरफ पहुंचाएं, ताकि अखाड़ा भी उसमें समर्पित होकर के, ये समिति जो है समर्पित होकर के और अपने संतों महंतों या आश्रमों का संरक्षण किस प्रकार से वो इसके लिए प्रयत्नशील रह करके और इसका कल्याण कर सके। क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य है सत्यम शिवम सुंदरम, है कि नहीं? जो भी हम लोग सोचते हैं, चिंतन करते हैं, सबके कल्याण के लिए होते हैं। तन में मना शिव संकल्प मस्तु, मेरे मन में जो भी संकल्प विकल्प हो सबके कल्याण के लिए हो। तो हम लोग केवल अब तो आश्रम के ही कल्याण करने के चक्कर में पड़ जाएंगे तो फिर गृहस्थों का कल्याण कैसे करेंगे? इसलिए हमारा कर्तव्य है कि पहले अपनी समिति बना करके हम अपना कल्याण करें। और आज जो बैठक हुई है इसमें प्रमुख